फ्यूचर गवर्नमेंट जो है हमको ऐसे चूज नहीं करना चाहिए, हमको बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहिए और ऐसे पॉलिटिशियंस या जो भी है उनके अगेंस्ट हमको खड़ा होना चाहिए साथ में। भारत में ऐसे बहुत जगह में यौन तो मतलब वो यौन शोषण होते जा रहा है, गवर्नमेंट उस पर कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है। सरकार ओनली अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, किसी बहन, किसी भाई, किसी बाप, किसी बेटे के लिए सरकार काम नहीं कर रही। हमने भी मोदी जी को देखा है मिमिक्री करते हुए, इस स्टाइल में कर रहे थे। उस पर मोदी जी के नारे ही नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो कहा जब संसद की रखवाली नहीं कर सके आप, तो देश की क्या रक्षा करोगे? और वो जो सच है सच है, अभी क्या बोले। देखो, जो भी कोशिश है ना उसको आप जितनी भी करेंगे ना, जब तक वो सफल नहीं हो जाता है ना, वो कम होता है। तो फिर कहीं ना कहीं वो सशक्तिकरण जो है उसका एक उपाय होता है, तरीका होता है। हाँ, लेकिन अगर हम सरकारी की तरफ से देखेंगे, सरकार की योजना होगा 40 दिनों तक वो जंतर मंतर पे बैठी। हाँ, जब वो पहले बैठी थी तो उन्होंने किसी राजनीतिक दल को भी नहीं आने दिया जी। उन्होंने पूरी तरह से अपने मुद्दे अपने तक रखे। हाँ। लेकिन उनको रिजल्ट में क्या मिलता है? उनकी एक मांग थी कि महिला रेसलर के अध्यक्ष महिला हो। तो क्या सरकार हमारी ये मांग नहीं मांग सकती? बिल्कुल मांग सकती। यही तो है कि देखो, कोशिश वही ना है, सरकार तो मान ही नहीं रही है। अब ऑब्वियसली ये महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे अभी तो उस हिसाब से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी हुआ था ना, तो वो तो महिला सशक्तिकरण नहीं कर रहा है, सरकार उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। यौन शोषण जैसा मुद्दा जिससे लड़कियां लगातार जूझती हैं, उसमें अगर साक्षी मलिक को इंसाफ नहीं मिलता तो हम किसकी उम्मीद करें? बिल्कुल, आज के जमाने में, आज के अगर अभी देखोगे ना, भारत में ऐसे बहुत जगह में यौन तो मतलब वो यौन शोषण होते जा रहा है, गवर्नमेंट उस पर कोई भी स्टेप नहीं ले रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो फिर अभी साक्षी मलिक जी का अगर हम देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनको और आगे आना चाहिए, उनको संन्यास नहीं लेना चाहिए, और सरकार को भी इसके ऊपर ना कार्रवाई करनी चाहिए बहुत अच्छे से। महिला सशक्तिकरण को किस तरह से वो फोकस करें। इसमें महिला आरक्षण का नाम लिया गया था, लोकसभा में खूब तालियां बजी थी महिला आरक्षण के नाम पे, और जब उसका रिजल्ट देखो तो ये देखने को मिलता है कि साक्षी मलिक ऐसी हमारी बहन जो हमारे देश के लिए उन्होंने कितनी मेडल लाए, मोदी जी ने स्वयं उन्हें बुला के सम्मानित किया था। पहली महिला गोल्ड ओलंपियन है। और सामने जिसपे उन्होंने इल्जाम लगाया उस पे एफआईआर भी हुई, कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं। मजबूरन उन्हें जब वो देखेंगे मैं खुद परेशान हो रही हूँ, अब कुछ नहीं होने वाला, मजबूरन उन्होंने अपने आप में ही खत्म कर लिया इस चीज को। एक तरह से देखा जाए तो उनका दिल टूटा। सरकार से उनको बहुत उम्मीदें थी कि सरकार उनके लिए काम करेगी, लेकिन सरकार किसी के लिए काम नहीं कर रही। अगर इस देश की जनता अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि सरकार जनता के लिए काम कर रही है, सरकार ओनली अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, किसी बहन, किसी भाई, किसी बाप, किसी बेटे के लिए सरकार काम नहीं कर रही। बेटियों का यौन शोषण होगा तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी? मैम हो रहा है, मोदी जी का एक बयान दिखा दो ना आप मोदी जी की मन की बात में एक बयान दिखा दो, इसमें उन्होंने बेटियों के लिए बात करी हो कि बेटी के साथ ये गांव में घटना हुई, हम उस पर ये कार्रवाई करेंगे या हम सख्त कानून लाएंगे। कोई बात ही नहीं, कोई बयान ही नहीं है। सरकार आई थी कि बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार, तो वही तो अब फिर वार हो ही रहा है ना, मोदी की सरकार आ रही है और वार हो ही रहा है। आप देख लो कितना बार हो रहा है। आप देखते हैं कि साक्षी मलिक जैसी प्लेयर को इंसाफ नहीं मिल सकता, तो आम लड़की क्या सोचेगी? नहीं मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा। हाथरस में एक दलित बहन को रातों रात तेल डाल के जला दिया गया, क्या मिलेगा बताओ इंसाफ? क्या इंसाफ मिलेगा? इतनी नामी पहलवान, उसको इंसाफ नहीं मिल पाया, आम जनता किसी बहन को कहाँ से मिलेगा? एक तरफ कहा जाता है कि ओपी धनखड़ जी की मिमिक्री करने से जाट के साथ जाट समाज का अपमान हुआ, और साक्षी मलिक के साथ फिर क्या हुआ? वो तो जनता देख रही है। हमने भी मोदी जी को देखा है मिमिक्री करते हुए, इस स्टाइल में कर रहे थे, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साक्षी मलिक के जाट की बेटी नहीं थी? वही तो जाटों को किसानों को ही देखना चाहिए ना, जाट को किसानों को ही देखना चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर। एक पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार, कोई भी नहीं आई बोलने के लिए, कोई भी बोलने नहीं आई इस बारे में कि बेटी के साथ बोलना चाहेंगे इस पे? मैडम, मोदी जी के नारे ही नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। अब जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो सिर्फ रबड़ स्टैंप चुने गए। क्या आप मोदी सरकार का एरोगेंस नहीं देखते कि एमपी को उन्होंने हटाया नहीं अभी तक पद से? हाँ, बिल्कुल नहीं हटाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसके भी 10, 20, 50 समर्थक होंगे तो गृह सरकार मंत्री गिरने का। के बेटे पे, गृहराज मंत्री टोनी के बेटे पे भी लगता है आरोप, किसान के बच्चों को गाड़ी चलाने का, उनको भी नहीं निकालते। उन पर कोई आरोप नहीं है, उन्होंने जो किया वो अच्छा किया, क्योंकि ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। क्या अपना कोई मंत्री या अपना कोई सांसद कोई गड़बड़ कर देता है ना, तो उसे दबा जाते हैं मोदी। कहा जाता है कि मोदी जी बहुत सख्त है,
सख्त फैसले लेते हाँ, हैं। जो फैसले हो रहे हैं बड़े सख्त हैं। किसी पे, अपने किसी सांसद पे या मंत्री पे तो करो ना। क्या देश की बेटी का अपमान देश का अपमान नहीं है? बिल्कुल है। जो हुआ साक्षी मलिक के साथ, वो भी जाट बिरादरी से हैं और वो भी किसान है। मोदी जी ने कहा 4 जात है, महिला, किसान, युवा। हाँ, तो महिलाओं का अपमान तो महिला पूरी जाति का अपमान है। महिला का अपमान हुआ, महिला का अपमान, पूरी जाति का अपमान। और क्या कहते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं के साथ शोषण हो रहे हैं। दिल्ली में रोज पढ़ लो, सरकार दिल्ली में तो इनके ही हाथ में है ना, पुलिस इनके ही, प्रशासन इनके ही हाथ में। दिल्ली में रोज कभी किसी को चैन खींचते, मार देते हैं, गिर जाती है बेचारी। आज ही मैंने पेपर में एक और बड़ा, एक बुजुर्ग महिला बेचारी मर गई 15 दिन पहले। लेकिन जब इतनी बड़ी महिला जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे जीत कर लाती है और उसके साथ न्याय नहीं होता, तो फिर एक आम लड़की न्याय की उम्मीद कैसे करेगी? बिल्कुल नहीं रख सकती मैडम। जब पहले मेरे ख्याल से ओलंपिक की, मेरे ख्याल से पहली गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे यूपी वाले मैडम हमारे एक मिनट। और उनके साथ, जब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है आम पब्लिक में जो महिला है ना, उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा जब तक ये जनता जो है ना, मोदी जी तो आंख मीच के और कान बंद करके बैठे हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मोदी सरकार सख्त है, सबको टाइट कर दिया है, तो फिर महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही? हाँ, मोदी सरकार सख्त है ना, मोदी सरकार बहुत सख्त है। विपक्षों पे कार्रवाई करनी हो तो फटाफट कार्रवाई होती है, अपने सांसदों पे नहीं होती। देश में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन मोदी जी ने सबको टाइट कर दिया है, तो फिर वो सुरक्षा कहाँ है? अभी एक मिनट, आप लोग ही कह रहे थे कुछ दिन पहले, महंगाई टाइट कर दी है। आप लोग ही कुछ दिन कह रहे थे कि मतलब देश सुरक्षित हाथों में, सुरक्षित हाथों में आप लोग ही कह रहे थे और आपके मीडिया वाले कह रहे थे। अब मैं पूछता हूँ, संसद में जब हमला हुआ तो कहा, जब संसद की रखवाली नहीं कर सके आप, तो देश की क्या रक्षा करोगे? और वो संसद है हमारे संसद भवन में, वैसे तो कहलाए जाते कि हम देश देश की बेटियां गोल्ड जीत कर आई थी। 1 मिनट, वैसे तो संसद कहते हैं हम देशभक्त हैं, और जब वो धुएं का लेके चैन लेके घुस गए ना, तो सारे सांसद भागे, एक भी आस पास नहीं आया। एक कोई क्या नाम है, हनुमान बैनी वाले या क्या, वो कह रहे हैं बड़े उससे कि मैंने उसे पकड़ के मारा। एक भी संसद तो नजर नहीं आ रहा। ऐसे देशभक्त संसद है, अपनी जान का उन्हें खतरा, पब्लिक की जान का खतरा नहीं है। मैडम, अब तो ये पब्लिक को हमारे कहे थे, मतलब गवर्नमेंट। लेकिन देखा गया कि देश के सांसदों को निलंबित करके कुछ कानून पास करा लिए गए। हाँ, यही तो एक वजह थी। और मैं बताऊं कि कांग्रेस भी अब निकम्मी हो गई है। दोनों ही अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी। कांग्रेस मुद्दा भटक रही है, इस टाइम मुद्दा भटक रही है। कुछ सांसद तो ऐसे भी हो गए थे जिन्होंने कहा था हमें भी सस्पेंड कर दो, क्योंकि जैसे जैसे उनकी वो कम होती गई संख्या, तो उन्होंने भी कह दिया हमें। इसलिए है ना, मैं तो ये कहूँगा अब कांग्रेस को भी है ना, कोई धार्मिक मुद्दा पकड़ लेना चाहिए। अगर आना ये संसद में हल्ला गुल्ला तो कुछ आपको लगता है इस देश में सिर्फ धर्म का मुद्दा बचा है? बिल्कुल धर्म का मुद्दा बचा है मैडम। अगर धर्म का मुद्दा नहीं होता ना, यहाँ बेटियों के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, पब्लिक की नजर में किसी नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। आप किसी भी अंदर ये बात आप मोदी जी से पूछिए ना। मोदी जी क्यों पूछे, तुम बताओ ना। मोदी जी को वोट कौन देती है? जनता। एक मिनट मैडम, आपने वोट दिया था, आपने किसे दिया? आज ईमानदारी से बता दो किसे दिया। देखिए, मैं यहाँ पे पत्रकार हूँ और मैं ये नहीं बता सकती। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ ना, आप बता दो ना। मैं नहीं बता सकती। नहीं बता देना चाहिए। मैडम ने कहा बीजेपी को वोट दिया था आपने। आप किसको वोट देंगे? आप बात करेंगे? मैं किसी प्रकार महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं हम। साक्षी मलिक के साथ जो घटना घटी है, सरकार की तरफ से अभी तक उस पर कोई बात नहीं हो रही है। इसको आप कैसे देखती है? आप एक महिला है, आप एक महिला है, अगर आप नहीं बोलेंगी तो फिर कौन बोलेगा? बताइए। ऐसा नहीं है, जो सच है सच है, अभी क्या बोलेंगे इसके लिए। अगर एक साक्षी मलिक जैसी बेटी यौन शोषण का आरोप लगाती है, गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक में पहली महिला, और उसके साथ न्याय नहीं होता है, तो हम आम महिलाएं क्या सोचती है? क्यों नहीं बता रहेगा? उनको क्विट नहीं करना चाहिए एक्चुअली। हम सभी को उनके साथ में रहना चाहिए। और ऐसे जो गवर्नमेंट जो है, हमको ऐसे चूज नहीं करना चाहिए। हमको बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहिए। और ऐसे पॉलिटिशियंस या जो भी हैं, उनके अगेंस्ट हमको खड़ा होना चाहिए साथ में। भूषण शरण सिंह का जो अध्यक्ष चुने गए बाद में, उन्होंने कहा मेरा दबदबा कायम है। तो ऐसे में जैसे जो उन पे चार्जशीट दाखिल हुई है, केस दाखिल हुआ है,
तो उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। उनकी मांग थी सिर्फ कि उनको हटाया जाए, तो सरकार, लेकिन सरकार ने इस पे कोई फैसला नहीं है। गलत है वो चीज तो, बट हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ